राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले आप ये चीज अंडरस्टैंड कर लो कि आखिर आपको क्या चीज करनी है, क्या नहीं करना, उपाय कौन से करने हैं। देखो अगर आप अपने अंदर ये सोच रहे हो कि भाई मेरे लिए कुछ सही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर उपाय मैं बता रही हूँ ना, उस चीज को समझ के अंडरस्टैंड करके अपना इम्प्लीमेंट कर लो उस चीज पे। देखो इवेंट होता है, लेकिन उपाय करने से क्या होता है कि उसका वेग कुछ कम हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी अंडरस्टैंड कर लेना है, वो भी चीजें आपने समझ लेनी है। अब उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र है, उसको भी आपने समझ लेना है कि आखिर आपको करना ही क्या है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपकी लड़ाई होती हुई दिखाई देती है। सुबह लड़ाई होगी और शाम तक सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। लेकिन पेट का अपने तो थोड़ा ध्यान रखना। देखो लोगों की तो आदत होती है लगाई बुझाई करने की। आपकी समझदारी होनी चाहिए कि आप आपस में झगड़ा ना करें। ठीक है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने जोत जला देनी है, और जितना मैक्सिमम देर जला सकते हो मॉर्निंग में उतनी देर जलाओ। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको किसी की सपोर्ट मिलती हुई, कोई आगे बढ़कर आपके लिए कोई कार्य करता हुआ, लेकिन अंदर से आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है भैया कुछ ना कुछ लुटिया डूबने वाली है इस आदमी की। ये बंदा जो है नेगेटिव हो गया और बिल्कुल भी उस चीज के अंदर जो है पढ़ नहीं रहा। ठीक है। यानी कि मुझे कोई हेल्प रेंडर नहीं। चिंता मत करो, आप अपना अंतरात्मा की आवाज सुनो। जो आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करती है आज के दिन वही करो। ठीक है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार से भी आपको ये समझने की जरूरत नहीं कि सामने वाला मेरी हेल्प नहीं करेगा। वो 101% हेल्प करेगा, सिर्फ आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे चिंता मत करो, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। लाभ निकालो, क्योंकि आपकी अंतरात्मा खुद आपको कह रही है कर लो ये काम, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो करो उस दिन का काम, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हेल्प करता हुआ आपको लग रहा है कि बहुत लेट हो गया, लेकिन मैं फिर से इस काम को शुरू करना चाहता हूँ, दोबारा से नए सिरे से इस काम को मैं करूँगा, तो ज़रूर मुझे कहीं ना कहीं जो है बेटरमेंट प्राप्त होगी। हाँ मुझे लगता है होगी। लेकिन बहुत, देखो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके उस काम को आप शुरू मत करना। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाल के उस काम को शुरू करोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप अपने शत्रुओं को जो है शांत कर दोगे। आप कहीं ना कहीं ये चीज देखने की कोशिश करोगे भाई शत्रु जो है वो मुखर नहीं हो। ठीक है। आप सारी नेगेटिविटीज हटाते हुए, लेकिन अब आप अपने मन में ये चीज सोच रहे हो मैंने सारी नेगेटिविटीज हटा दी है, मैंने सारे नेगेटिव लोगों के अपने से दूर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं जो अचीव करना चाहता हूँ वो इतना दूर क्यों। तो यहाँ पर अभी सच में थोड़ा वक्त है उस चीज को पूर्ण होने में। लेकिन अपने ऊपर अविश्वास ना करो। कितनी बार क्या होता है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, शिद्दत से मेहनत करते हैं, और चलते चलते आगे कहीं ना कहीं हम थक जाते हैं, पड़ाव में रुक जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई अब हम रुक गए, अब हम करें क्या, हम आगे कैसे बढ़े। लेकिन यहाँ कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको आगे जो बढ़ना है सोच समझ के बढ़ना है सब चीजों के लिए। ठीक है। अभी वक्त है चीजों को, अभी थोड़ा इग्नोर करो, बस अपनी मेहनत पे ध्यान रखो। ठीक है। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप अपना धन कहीं देना नहीं चाहते, और ऐसा लग रहा है मैं किसी सिचुएशन में बड़ी बुरी तरह से स्टक हूँ, बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ, और अपने धन को बिल्कुल इम्पार्ट करना नहीं चाहते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, किसी सिचुएशन में फंस गए हो, तो ये चीज समझो कि आप अंदर से कहीं ना कहीं अपना धन भी देने को तैयार नहीं हो। आपको लग रहा है मैं किसी के साथ कुछ भी 1 रुपया भी शेयर नहीं कर सकता। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते तो वेट करो, रुको, कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे वाले दिन आपने क्या करना है, किसी भी लेडी को जो हेल्पलेस हो उसकी मदद करने की कोशिश करनी है। बुजुर्ग हो सकते हैं, कुछ है जिनको सच में आपकी ज़रूरत है, उनकी हेल्प करो। चाहे मेडिसिन से कर दो, और चाहे आप उनकी कोई भी आँखों के लिए कोई दिक्कत है या कुछ है तो वो मेडिसिन आप उनको लेकर दे सकते हो। इस चीज़ में कंजूसी मत दिखाओ, क्योंकि यहाँ वो आपकी ज़िंदगी के ताले खोलने के काम आएगी ये उपाय। ठीक है। यहाँ जहाँ आप स्टक हो, जहाँ फंसे हुए, वहां से आपको आगे पुश देने में जो है ये उपाय काम आने वाला है। ठीक। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे
कहीं न कहीं आपके लिए स्थिति ऐसी बन रही है, आप उदासीन हैं कि कुछ लोग आपसे छूट गए, हट गए, दूर हो गए, लेकिन यहाँ कोई उदास होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की इस तरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अंदर ही कहीं न कहीं आपको जो है ग्लानि महसूस हो रही है, दुःख महसूस हो रहा है। देखो जो आपके पास जितना है ना वो आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है? उसी पे मेहनत करो, उसी पे करो। जो अब खर्च हो गया है या जो आपके पास से चला गया है वो वापस तो लौट के नहीं ना आएगा, ठीक है? अब मेहनत करो, सभी आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपका परिवार आपकी हेल्प नहीं कर रहा, सभी आपकी हेल्प कर रहे हैं और उसके बाद आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि सभी चीज़ जो है आपको कैसे लोगों की हेल्प लेके सँभाल लेनी है। सभी मदद कर रहे हैं, काम अपने आप सँभल जाना है। तो इसलिए पछताना नहीं, घबराना नहीं किसी चीज़ से भी, बस अपने कार्य पे आगे बढ़ना है। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप बहुत बड़ा सोच रहे हैं और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। तो आपकी मेहनत जो है रंग लाए, इस तरह का आपका जो है स्वप्न है। देखो अभी मेरे हिसाब से जो ये कार्ड्स दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं आपकी इच्छाएँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं, बहुत बड़ा-बड़ा सोच रहे हो, बहुत बड़ी-बड़ी इच्छाएँ हैं, बहुत तरीके-तरीके से आप चीज़ों को सोच रहे हो, लेकिन अपनी मेहनत जो आप बढ़ा रहे हो, वो अच्छी है, आपको रिज़ल्ट अच्छा देगी। आपको प्रमोशन चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी। लेकिन बहुत बड़ी-बड़ी जो आप बातें सोच रहे हो, अभी वो पूर्ण नहीं होंगी। हाँ, प्रमोशन ज़रूर मिल रही है। देखो कितनी बार क्या होता है हम ये सोचते हैं भगवान जी गाड़ी दे देना, तो गाड़ी वो छोटी भी दे सकते हैं। आपका सपना तो बड़ी गाड़ी खरीदने का, लेकिन अभी पॉकेट में आपकी छोटी गाड़ी लेने का पॉकेट में आपके मनी है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने इस तरह से करके समझना है और इस चीज़ का रिज़ल्ट जो है आपने संडे वाले दिन इस तरीके के साथ लेना है, ठीक है? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, हम कोई भी काम करते हैं ना, सबसे पहले हमें अपने बड़ों की गाइडेंस लेनी ज़रूरी होती है, ठीक है? और अपने लिए हम अलग और उसके लिए दूसरे के लिए अलग, इस तरह का इस प्रकार से सोचते हैं, ठीक? अब यहाँ पर अगर हम ये सोचेंगे, देखो प्रभु की नज़र में दृष्टि में तो सभी एक समान है। ऐसा तो नहीं है ना वो कहते हैं ये मेरा बच्चा अच्छा और वो बच्चा अच्छा नहीं है। जो बिगड़ा बच्चा होता है, उसे भी वो हर जगह किसी न किसी को भेज के उसका डोर नॉक करवाते रहते हैं, भाई सुधर जा, भाई सुधर जा, भाई सुधर जा। उनको सबका ख़्याल है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है लेकिन हम ही मूर्ख होते हैं, हम उन बातों को जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं, ना समझते हैं, ठीक? अपने लिए जो है आप प्रेम लाओ, हर काम को करने में प्रेम से उस काम को करो और ईश्वर को समर्पित करते चलो, आप देखो कितना बढ़िया हो जाएगा। आप जब हर काम करते-करते ईश्वर को समर्पित करेंगे, तो ईश्वर भी इतने आपके कामों के फल लेके अपने लिए थोड़ी रख देंगे, वो डेफ़िनेटली आपके लिए वो बढ़ाकर आपको देंगे। तो उन पे भरोसा करो, उनका नाम लो और उसके बाद अपना काम करो, ठीक है? अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ, बस आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।